पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब अलगाव की स्थिति के दौरान पत्नी को वैवाहिक जीवन में कुछ विशेष अधिकारों से मिलते हैं, तो क्या उसे उन विशेष अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद एक महिला जब अपने ससुराल में आती है, उस ससुराल में जिस स्टेटस में वो रहती है, जिस तरह के विशेष अधिकार से वो वहां पर रह रही है, जिस स्टेटस पे वो रह रही है, और जब दोनों के बीच में अलगाव हो जाता है, तो क्या ठीक वैसे ही विशेष अधिकार उसे मिलने चाहिए? क्या उसे इंटरम मेंटेनेंस में उतनी ही राशि मिलनी चाहिए जो सुख सुविधाओं के साथ वो अपने ससुराल में रहती थी, और अलगाव के दौरान ठीक उतनी ही सुख सुविधाएं उस महिला को मिलनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसा ही जजमेंट आप लोगों के मध्य रखने वाली हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। चलिए शुरू करते हैं। इस जजमेंट में कोर्ट की ओर से क्या कहा गया है। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे, मेरे चैनल के साथ जुड़िए और कानूनी जानकारी इसी तरीके से प्राप्त कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि अलगाव के दौरान पत्नी को क्या वैवाहिक जीवन के विशेष अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्या है जजमेंट? चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रखिए और शुरू करते हैं एक नया केस। देखिए, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, एक पति पत्नी थे जिनके बीच में आपसी मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वैवाहिक जीवन में उनका जो मतभेद की स्थिति थी वो शुरुआत से थी। शुरुआत से जब थी तो 2008 में दोनों का विवाह जब संपन्न हुआ, तो ये वैवाहिक जीवन उनका 2019 तक सही चला। लेकिन 2019 में पति को लगा कि अब उसे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, और उसने एक तलाक का केस अपनी पत्नी के खिलाफ डाल दिया और कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मानसिक क्रूरता के आधार पर पत्नी ने तलाक की याचिका दायर की। जैसे ही तलाक की याचिका दायर की गई, वहां से उनकी पत्नी ने मेंटेनेंस की डिमांड कर दी। देखिए, जैसे ही पति ने तलाक का केस दर्ज किया, वैसे ही पत्नी ने अंतरिम भरण पोषण की याचिका कोर्ट में डाल दी और कहा कि विवाह के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और अब वो अपनी जीविका नहीं चला सकती है, जहां पर उन्हें अपने पति से भरण पोषण की मांग उनके द्वारा की गई। पत्नी ने बहुत सारी चीजें कोर्ट में बताई कि मेरे पति के पास आय का स्रोत कहां-कहां से है, कहां पर उनकी चल अचल संपत्ति है। सारी जानकारी कोर्ट में पत्नी के द्वारा दी गई। जब पूरा मामला पारिवारिक न्यायालय ने देखा, तो ये देखा कि पति के पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काफी अच्छा है, जहां पर उसे भी अपनी पत्नी को उसी स्टेटस में रखना चाहिए जिस स्टेटस में पति रखता है। जहां पर उसके पास संपत्ति है, आय का स्रोत है, तो वहां पर पारिवारिक न्यायालय का फैसला आया कि देखिए, आपको अपनी पत्नी को अंतरिम भरण पोषण तो देना पड़ेगा, और अंतरिम भरण पोषण की जो राशि थी वो तय कर दी गई। और ये जो अमाउंट था ये 1.75 लाख का था, यानी कि 1,75,000 रुपया अंतिम भरण पोषण की राशि पति पर लगा दी। जब पति के पास जो पति अपनी आय का स्रोत उसने न्यायालय में दिखाया था, और जो महिला के द्वारा आय का स्रोत पति का इतना आ रहा है, वो महिला के द्वारा जो दिखाया गया था, वहां पर मेंटेनेंस का जो अमाउंट था वो बांधे कर दिया गया, जहां पर पति को ये कहा कि आप हर महीने अपनी पत्नी को 1.75 लाख रुपीस देंगे ही देंगे। कहीं ना कहीं पति इस फैसले से दुखी था और उसने इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट जाने की सोची और मामला हाईकोर्ट पे पहुंच गया। हाईकोर्ट में जब मामला आया तो पारिवारिक न्यायालय का जो फैसला था वो पलट गया और कहा कि अब आप अपनी पत्नी को 80,000 रुपया महीना देंगे। कहा पारिवारिक न्यायालय का जो अंतरिम भरण पोषण है वो 1.75 लाख है, और कहा हाईकोर्ट का फैसला जहां पर पत्नी को हर महीने 80,000 रुपया पति को देना था। लेकिन ये मामला यहाँ पे नहीं रुका और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर दोनों पार्टी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पति ने कोई भी इनकम टैक्स का, इनकम एफिडेविट का और कोई भी ऐसा एविडेंस वो वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाया जहां पर वो ये साबित कर दे कि उसके पास जिम्मेदारी है या उसके पास इतनी आय नहीं आती है। तब कोर्ट की ओर से कहा गया कि देखिए, जिस स्टेटस पे आप रह रहे हैं, आप जिस तरह से रहते हैं, और विवाह के बाद जब महिला आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, आपके घर में रह रही है, जिस सुख सुविधा के साथ वो आपके साथ रहती थी, ठीक उसी प्रकार अगर आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी कारण से, तो उसी सुख सुविधा के साथ आपकी पत्नी को भी रहने का अधिकार है। अगर विवाह के बाद अगर पत्नी घर पर सर्वेंट रखती है, नौकर रखती है, हेल्पर रखती है, ठीक उसी प्रकार अलगाव की स्थिति के बाद पत्नी को भी पूरा अधिकार है कि उसी स्टेटस में, अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखे। पति सुख सुविधा के साथ रह रहा है तो पत्नी को भी पूर्ण अधिकार है। अगर अलगाव की स्थिति है तो उसको भी विशेष अधिकार वैसे ही मिलने चाहिए जो पति के अधिकार है।
जिस तरह से पति रह रहा है, जिस तरह से वो विवाह के बाद उस घर पे रहती थी, उसे विशेष अधिकार मिले हुए थे, ठीक उसी प्रकार अलगाव की स्थिति अगर हो जाती है दोनों के बीच में, तो वहां पर भी पत्नी को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। और पारिवारिक न्यायालय का जो फैसला आया था 1.75 लाख रुपीस का, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से वही फैसला माना गया। न्यायालय ने कहा कि पत्नी को अलग होने के दौरान अपने वैवाहिक घर में रहने जैसे ही जीवन स्तर जीने का अधिकार है। निर्णय में इस बात का प्रकाश डाला गया कि पत्नी घरेलू नौकरानी सहित महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं की आदी थी और अलग होने के बाद ऐसे विशेष अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि पत्नी विभिन्न संपत्तियों, व्यावसायिक उपक्रमों से आय सहित पूर्ण वित्तीय वितरण प्रदान करने में विफल रहा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रतिवादी ने अपने आयकर रिटर्न या अन्य पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसे वित्तीय बाधाओं के उसके दावों को कमजोर किया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के मूल आदेश को बहाल किया और पति को अंतरिम भरण पोषण के रूप में 1.75 लाख रुपीस भुगतान करने के निर्देश दिए। फिलहाल इसमें आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।